यान्ति देवव्रताः देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूत इज्जाः यान्ति मतयाजिनः अपि माम। अर्थात जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के मध्य ही जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वे उन्हीं के मध्य जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ ही निवास करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक 9वें अध्याय के 25वें श्लोक से संबद्ध है। इसमें भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि किसकी पूजा प्रार्थना आदि करने से क्या प्राप्त होता है। अभी कोई सूर्यलोक जाना चाहेगा, चंद्रलोक जाना चाहेगा, या वो अपने गंतव्य को बताए किसी भी वैदिक नियम का पालन करते हुए वहाँ तक जाना चाहता है तो उसके पालना करे और अवश्य प्राप्त करेगा। अब मान लीजिए कोई अगर विशिष्ट यज्ञ आदि करके पितरलोक को प्राप्त करना चाहे तो वह भी संभव है, और कोई मनुष्य चाहे कि मैं भूत प्रेत में जा कर के उनकी उपासना करके कुछ पाऊँ तो वह जरूर भूत लोक, प्रेत लोक, यक्ष लोक, राक्षस लोक, विचास लोक आदि में जा सकता है। यहाँ पर भूत पिशाच आदि को हम लोग काला जादू कहते हैं और कई लोग काला जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो ये बात है। अब बात करते हैं शुद्ध भक्त कौन, भगवान की जो पूजा करे। भगवान कौन? महादेव, श्री विष्णु, वैकुंठ लोक के अधिपति। तो इस श्लोक से भगवान समझाने की चेष्टा किए हैं कि अगर आप देवता की पूजा करोगे तो देवता के सानिध्य को प्राप्त करोगे, अन्य को पूजोगे तो अन्य ही प्राप्त होगा। अब कलयुग है, यहाँ कई लोगों को मैं देखता हूँ कि जिसको गुरुजी बनाया उसी को भगवान कह के और दीवार में टांग दिया और उसी की पूजा करने लग गए। ये ठीक नहीं है, और मैं व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन यह सत्य है कि लोग पितरों की पूजा भी करने लगे हैं, ऐसे पितरों की जो उनकी वो व्यक्तिगत नहीं है। मतलब जिन पितरों का आगे नाथ न पीछे पगहा ही जानकारी है उपलब्ध, उसकी भी पूजा हो रही है। बड़े बड़े मठ और मंदिर मंडप आदि तैयार हो रहे हैं, तो वह सब उसी गति को प्राप्त करेंगे। जाकी जैसी भावना उसको वही प्राप्त होगी। स्पष्ट रहे, ध्यान रहे, भगवान की पूजा के लिए भगवान के शरण में जाइए। भगवान सब पता है, जभी तो उसी अध्याय यानी 9वें अध्याय गीता भगवत गीता के श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा ना भगवान ने, हम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्पेन अतः च्यवन्ति ते। स्पष्ट किया है कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वह नीचे गिर जाते हैं। और उसी श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में स्पष्ट किए हैं क्या, 26वें श्लोक में, कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह मे भक्त्या प्रयच्छति तत अहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रयत आत्मनः। अर्थात यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, जल, फल आदि प्रदान करता है तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ। तो भगवान को जो आप देंगे वह स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रेत आदि भगवान से परे है, वह सब भी भगवान का ही हिस्सा है, लेकिन वह सब कोई छिप है, कोई डाली है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। आपको क्या करना है? रूट यानी कि जड़ को पकड़ना है, भगवान को पकड़ना है, मूल को पकड़ना है, मूल पर अपने आप को केंद्रीभूत करना है।
जो ऐसा करते हैं उन्हें शुभ ही शुभ का फल प्राप्ति होता है। भगवान ने इसी अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्लोक संख्या 28 में कहा भी है कि शुभ अशुभ फलैः एवं मोक्षस्य कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम उपैष्यसि। अर्थात इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फल से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग से अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। भगवान के पास आने के लिए कितना आसान रास्ता है, हम लोग ही नहीं समझ पाते हैं। हम लोग ही इधर उधर यत्र तत्र जगह जगह भटकते फिरते हैं। ये मिल जाए, आज उसके यहाँ जाएंगे वो मिल जाएगा, कल उसके यहाँ जाएंगे वो मिल जाएगा। अरे कितना भागोगे, स्थिर हो, आत्म चिंतन करो, आत्मबोध करो, आत्मशोध करो। भगवत को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है तो दो रास्ते हैं, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तुम्हें कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं पता है तो भक्ति मार्ग के रास्ते चलो। ज्ञानी जन करना है, खोज करना है, जानकारी इकट्ठा करके फिर आगे बढ़ना है तो ज्ञान मार्ग को पकड़ो। दोनों ही रास्ते उसी जड़ तक ले जाएगा, तुम्हें मूल भाव तक लेके जाएगा जहाँ से तुम्हें सब कुछ की प्राप्ति होगी। और ये ध्यान रहना, एक और बात मैं इसी में बताना चाहता हूँ, इसी अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। क्यों बता रहा हूँ ये श्लोक, क्यों इसका अर्थ बताना चाह रहा हूँ वो जान लो पहले। क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग जाते हैं भगवान के मंदिर में और कहते हैं फलाने का बुरा कर दो, फलाने का क्षति पहुंचाओ। कुछ लोग ऐसे युक्तियां भी करते हैं, हालांकि वो प्रार्थना टोना टोटका इस तरह के क्षेत्र में विशेष रूप से काला जादू कहलाता है। यानी कि काली मनसा से गए लोग। यहाँ पर श्यामल मनसा, काली मनसा का मतलब है गलत भाव से भगवान कामना पूर्ण कर देते हैं। क्या वो मूढ़ है, अज्ञानी है? नहीं रे बाबा, वो सब जानते हैं। किसी प्रकार के अनिष्ट की तुम कामना यदि करते हो किसी और के लिए तो भगवान जानते हैं कि मुझे क्या करना है। और यदि किसी प्रकार का अनिष्ट किसी के साथ होता है तो वो उसके किसी न किसी कर्म का फल है, उसकी प्रार्थना का फल नहीं है। जो अनिष्ट की कामना करने गया है उसकी प्रार्थना का फल नहीं है। किसी के साथ यदि किसी प्रकार का अनिष्ट हुआ है, इसका मतलब स्पष्ट है कि उसने कुछ पूर्व कृत्य पाप की सजा भुगत रहा है, उसके लिए उसकी वह प्रार्थना स्वीकृत नहीं हुई है। यह स्पष्ट रखें, याद रखें हमेशा। तो श्लोक क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं? समः अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषयः अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समान भाव से हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। स्पष्ट है कि यदि आप प्रेम भाव से, भक्ति भाव से भगवान को पूजते हैं, निश्चल निष्कपट भाव से, तो आपके जो पूर्व कृत्य पाप हैं वह भी धुल जाएंगे। भगवान का सखा होना, मित्र होना आसान काम नहीं है। निस्वार्थ भाव से यदि आप भगवान के साथ जुड़े हैं तो ये मान के चलिए कि भगवान आपकी हर कामना पूर्ण करेंगे जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हो। उस कामना को अवश्य भगवान पूर्ण करेंगे, इसमें कोई शक शंका संशय नहीं है। हरिओम तत्सत। श्रीमन्नारायण महादेव।